बुशरा बीबी और अलीमा खान के इम्तिहान का वक्त आ गया। नुसरत भुट्टो या कुलसूम नवाज ऐसा किरदार अदा कर सकेंगी? क्या नंद और भाभी की नहीं बनती? सुहेल वड़ाइच का जबरदस्त कॉलम। अमेरिका में तो अगले हफ्ते तय होगा कि पहली बार कोई खातून सदर बनकर हुकूमत कर सकेगी या नहीं। कमाला हैरिस मर्दाना बालादस्ती की रिवायत तोड़ने में कामयाब होंगी या नहीं। अलबत्ता इधर तजादिस्तान वसत फिक्र और जिनसी इम्तियाज की जंजीरें पहले ही से तोड़ चुका है और तारीख में पहली बार हुकूमती पार्टी और अपोजिशन दोनों को ही पंजाबी बेगमात की सरपरस्ती मिल गई है। एक तरफ इमरान खान की असीरी की वजह से बुशरा, इमरान और अलीमा खान अमली तौर पर तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत के मुकाबले में सबसे ताकतवर हैसियत की हामिल हो गई हैं, तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ की सियासी सोच से मुतरश्शे होता है कि मरियम नवाज ही उनकी सियासी जानशीन होंगी। गोया आज का सियासी दौर पंजाबी बेगमात की आपस में कशमकश से मौसूम होगा। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में इसी मौजू पर तजिया पेश करते हुए हिंदुस्तान की तारीख का हवाला दिया, जो बेगमात और उनकी सियासत के जिक्र से भरी पड़ी है। बेगमात औद और बेगमात भोपाल की जहां बानी और तर्ज हुक्मरानी का बिलखुसूस जिक्र होता है। मुगल शाही दरबार में नूरजहां से लेकर हरम में बैठी गुलबदन बेगम, हमीदा बानो बेगम और बहुत सी दूसरी बेगमात का भी अहम किरदार रहा है। रजिया सुल्तान और चांद बीबी तो बहादुरी का इस्तिआरा बनी। महाराजा रंजीत सिंह की आखिरी बीवी जिंदा कौर अपने बेटे राजा दिलीप सिंह के पीछे असल हुक्मरान थी। तकसीम हिंद का तस्करा करते हुए कॉलम निगार लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना और बेगम राना लियाकत अली खान का नुमाया किरदार रहा। बादशाह नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो ने बहादुरी, जुर्रत और इस्तक़लाल में मर्दों को कहीं पीछे छोड़ दिया। नवाज शरीफ मुश्किल में आए तो उनकी अहलिया कुलसूम नवाज ने घरेलू खातून होने के बावजूद दानिशमंदी और दलेरी के इम्तजाज से मुखालिफों के दांत खट्टे कर दिए और सारे खानदान को छुड़वा कर सऊदी अरब ले गईं। अब देखना यह है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा और बहन अलीमा खान भी नुसरत भुट्टो या कुलसूम नवाज जैसा किरदार अदा कर सकेंगी या नहीं। सुहेल वड़ाइच ने तारीख का एक और वर्ग पलटते हुए अयूब खान के जमाने की बात की कि भुट्टो कैद में थे। नुसरत भुट्टो और एयर मार्शल असगर खान उनकी रिहाई की तहरीक चला रहे थे। भुट्टो रिहा हुए तो उन्होंने कहा, नुसरत एंड अलाउ खान गो बैक होम। नुसरत और अलाउ खान, अब आप दोनों घर वापस जाएं। यही कुलसूम नवाज के साथ भी हुआ कि नवाज शरीफ तीसरी बार वज़ीर आज़म बने तो कुलसूम घर तक महदूद रहीं। अलबत्ता ये उन्हीं का कारनामा है कि उन्होंने नवाज शरीफ को मरियम नवाज को सियासत में उतारने और फिर अपना सियासी जानशीन बनाने की तरगीब दी। मुश्किल वक्त आया तो मरियम नवाज वालिद के शाना बशाना बहादुरी से लड़ी और मुश्किलात के बावजूद अपना बयानिया बनाया। सुहेल वड़ाइच तजिया पेश करते हुए मजीद लिखते हैं कि अब बुशरा, इमरान और अलीमा खान के इम्तिहान का वक्त है। तहरीक इंसाफ लाख विरासती सियासत से इनकार करे, आज भी इन दोनों खवातीन की ताकत और रुतबा पार्टी के चेयरमैन गौहर अली खान से कहीं ज्यादा है। तहरीक इंसाफ ने अगर अवामी और एहतजाजी सियासत करके कामयाब होना है तो इसके लिए खानदान की औरतों का आगे आना लाजिम है। वैसे तो अलीमा खान अपने भाई इमरान खान की मोनस कापी हैं, मगर बुशरा, इमरान फिलहाल इनसे स्टेटस में कई दर्जे ऊपर है। अलीमा खान अपने भाई के साथ शौकत खानम अस्पताल की तामीर, नमल यूनिवर्सिटी के आगाज और फिर तहरीक इंसाफ के पस मंजर में हर जगह शरीक रही हैं। मगर बुशरा से शादी के बाद इमरान जितनी इज्जत अपनी अहलिया की करते हैं, ये मकाम किसी और खातून को हासिल नहीं है। बुशरा भुट्टो को कोई जादूगर कहे या पीरनी, मगर इमरान खान के दिल के तख्त पर आज कल वही बराजबान है। वो उनके रूहानी वियन, उनकी इबादत, नेक अतवार और उनके सियासी तज्जियात को बहुत अहमियत देते हैं। अलीमा खान को वो डांट भी लेते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, मगर बुशरा की हमेशा तारीफ ही करते हैं। अगर तो बुशरा मैदान में उतर गईं तो उन्हें उनके शौहर की मुकम्मल ताईद हासिल होगी। दूसरी तरफ खुदा न खास्ता बानी पीटीआई को कुछ हुआ या वो सियासत से बाहर हुए तो फिर अलीमा खान का कोई भी मुकाबिल उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। वो इमरान खान की तरह तुंदो तेज और जारहाना लहजे की हामिल हैं। जैसे उन्होंने गंडापुर और दूसरी पार्टी ओहदेदारों को उड़ाया था, अब वो जब चाहेंगी तोपों के मुंह खोलकर सबको उड़ा देंगी। दोनों में से किसे मौका मिलेगा ये देखने की बात है, क्योंकि मामला तो ढका छुपा नहीं है कि नंद और भाभी की जरा नहीं बनती, बल्कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त तक नहीं करती। खान का वजन जिस तरफ होगा वही ताकतवर होगा। सुहेल वड़ाइच ने मुस्लिम लीग नून की सियासत पर भी अपना माहिराना तजिया पेश किया कि नूनी सियासत भी बड़े दिलचस्प मरहले में है। पंजाब में मरियम नवाज रोजाना चौके छक्के लगा रही हैं। उनकी टीम में भी ताकतवर खवातीन हैं। मरियम औरंगजेब बाहर की पढ़ी हुई हैं, कारपोरेट सेक्टर और एनजीओज को समझती हैं। पंजाब काबीना में वो सबसे ज्यादा ताकतवर समझी जाती हैं। उस्मा बुखारी के वालिद और फिर वो खुद पीपल्स पार्टी में रही। वो जमहूरी आजादियों, आर्ट, कल्चर और सहाफत की कदरों से मुकम्मल आगाह हैं। तस्वुर ये है कि इस वक्त पंजाब हुकूमत की यही तीन बेगमात चला रही हैं। अलबत्ता नूनी चौकों छक्कों के बावजूद अभी तक ना पंजाब में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी आई है और ना नून लीग को कोई सियासी बढ़ोतरी मिली है। ताहम ये तासुर
तासुर कायम हो रहा है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बिलखुसूस मईशत के दादो शुमार बहुत मस्बत तस्वीर दिखा रहे हैं। गो उनके असरात अभी निचली सतह तक नहीं पहुँच सके। सुहेल वड़ाइच के बकौल नूनी सियासत का इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया पंजाब और विफाक की हुकूमतों का आदम राब्ता और मुतजाद राहों पर चलना है। एक अफसर ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर तबसरा करते हुए कहा कि पंजाब में और जमात की हुकूमत और विफाक में किसी और जमात की। फिर उसने वजाहत की कि वफाक में मुस्लिम लीग शहबाज की हुकूमत है और पंजाब में मुस्लिम लीग मरियम की हुकूमत है। ऐसा क्यों है और इसे ठीक क्यों नहीं किया जा रहा? सियासत के तालिबे इल्म ये समझने से कासिर हैं। अगर ऐसा ही रहा तो फिर मुस्लिम लीग नून मजीद कमजोर हो जाएगी। ये भी लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के सरबरा नवाज शरीफ अगले इंतखाबात यानी वो जब भी हुए में वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर शहबाज शरीफ को नहीं मरियम नवाज शरीफ को उतारेंगे। मरियम नवाज वो अपने चचा की बहुत वफादार हैं, ताज़ीम भी करती हैं, लेकिन वो ज़हनी तौर पर नए सियासी किरदार के लिए खुद को तैयार करती दिखाई देती हैं। वज़ारत आला तो प्रैक्टिस है, उनका असल मतमा नजर वज़ारत उज़्मा ही लगता है, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का अपनी कारकर्दगी और बयानियत से तोड़ किया जाए, खानदार मुत्तहिद हो और वो ब्यूरोक्रेसी के शिकंजे से निकलकर आवाम में घुले मिले। अरकान असम्बली और पार्टी कारकुनों से दूरी और सुलह मशवरे से परहेज उनकी मकबूलियत के रास्ते के पत्थर हैं।